So, hello students, how are you all? I hope you all are doing well. And today we're going to study our poem Fog. तो ये बहुत ही छोटी सी बहुत ही क्यूट सी पोएम है। बिल्कुल 10 मिनट भी नहीं लगेंगे इस पोएम को ख़त्म करने में। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्टर में एक कैट भी है। तो ये ना हम जो फॉग होता है उसको हम रिलेट करने वाले हैं एक कैट के साथ। एंड इफ़ यू आर अ पेट लवर तो मुझे बताना कमेंट में कि आपका कौन सा फेवरेट पेट है। और अगर आपके पास बिल्ली है तो उसका नाम बताना कि क्या नाम रखा है अपने अपनी पैट का, ठीक है, अपनी कैट का। तो हम पहले जानते हैं हमारे पोइट के बारे में। हमारे पोइट कौन है? कार्ल सैंडबर्ग है। इन्होंने ये हमारी जो पोएम है फॉग वो लिखी है। बेसिकली ये जो स्टाइल है इनके राइटिंग का, जिस तरह से लिखते हैं वो बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही पावरफुल स्टाइल है। ठीक है, ये किस बारे में लिखते हैं? मोस्टली वर्कर्स के बारे में लिखते हैं, सिटीज़ हो गया, नेचर एंड डेमोक्रेसी के बारे में। इन्होंने जितने भी काम किए हैं, मतलब जितने भी राइटिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं एंड बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद भी आती हैं। इवन इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं एंड इनकी बहुत सारी पॉपुलर पोएम्स हैं, जैसे कि शिकागो है एंड फॉग, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से इनकी एक बहुत ही फेमस पोएम हमें दी गई है हमारे सिलेबस में, विच इज़ फॉग। आज ये पढ़ते हैं हमारे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम फॉग। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। यानी कि फॉग को कैट से क्या किया गया है? रिलेट किया गया है, उससे कंपैरिजन में बताया गया। जैसे हमारा फॉग होता है, फॉग जैसे आज देख रहे हो इतनी ज़्यादा सर्दी होती है तो सुबह जब उठते हो मॉर्निंग में तो फॉग और होता है ना, स्मोक सी होती है ना, ऐसा कोहरा सा होता है चारों तरफ। तो वैसे ही बताया गया कि जो फॉग आता है ना बिल्कुल साइलेंटली आता है। ठीक है, जैसे लिटिल कैट, छोटी सी बिल्ली होती है ना, बिल्लू जो होता है हमारा, देखो यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, जो हमारी कैट जब आती है उसके जो पैर होते हैं बहुत ही सॉफ्ट से होते हैं। जैसे कैट आती है ना बिल्कुल वैसे ही हमारा फॉग आता है। ठीक है, वैसे ही हमारा कोहरा आता है। इट सिट्स लुकिंग ऑन ओवर हार्बर एंड सिटी। हार्बर क्या होता है? हार्बर होता है बंदरगाह, जहाँ पे जैसे जो सीज होते हैं, बड़े बड़े समुद्र होते हैं, उनमें जो शिप्स जाती हैं, तो शिप्स जब आके खड़ी होती हैं जिस किनारे पे उस समुद्र के, उसे कहते हैं हार्बर। ठीक है, उस एरिया को बोलते हैं हार्बर, जहाँ पे वो शिप्स एंड बोट्स वगैरह सब पार्क होती हैं, एक तरह से कह सकते हो खड़ी होती हैं। ठीक है, एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। साइलेंट हॉन्चेस, हॉन्चेस क्या होता है? जैसे कैट की जो पोजीशन होती है ना, जैसे नीज को होल्ड करके जब वो बैठती है, यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो, इस तरह से जब बैठती है, कहाँ पर बैठती है? हार्बर और सिटी में। ठीक है, देखो, एंड देन मूव्स ऑन, और फिर साइलेंटली चली जाती है। अब इसका मतलब क्या है? इतनी सी पोएम है, शुरू होते ही तो खत्म हो गई है। इसमें क्या समझना है? इसमें ये समझना है, इसमें कुछ नहीं है कि जो हमारे से फॉग है, जो कोहरा होता है, वो आता है बिल्कुल साइलेंटली, कोई वॉइस नहीं करती, कोई नॉइज नहीं होती है जब वो आता है। कुछ ऐसे तेज तेज आवाज तो आती नहीं है ना कि फॉग आ रहा है, नहीं, बिल्कुल साइलेंटली हमारा फॉग आता है। जैसे हमारी कैट आती है। कैट कैसे आती है? कैट भी तो बहुत साइलेंटली आती है। अगर सपोज करो आप कहीं खड़े हो एंड आपके पास एक कैट आ जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो इतनी साइलेंटली, इतने बिल्कुल आराम से, बिल्कुल शांति से, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज वो आपके पास आ जाती है। क्योंकि उसके जो पैर होते हैं ना वो बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल वेलवेट की तरह, इतने प्यारे से, इतने सॉफ्ट से होते हैं कि कुछ आवाज़ ही नहीं आएगी, आपको महसूस भी नहीं होगा कि कैट आपके पास आई है। ठीक है, जब तक आप उसे देख नहीं लेते या आपको वो कुछ टच नहीं करती है। ठीक है, तो वैसे ही हमें बताया गया है कि जो फॉग आता है तो वो भी बिल्कुल साइलेंटली आता है, कुछ आवाज़ नहीं होती है, कुछ तेज तेज साउंड नहीं होता है, बिल्कुल साइलेंटली फॉग भी आता है वैसे ही। ठीक है, तो दोनों में कंपैरिजन यहाँ पर दिखाया गया है। एंड जब जाते हैं ना, जब फॉग जाती है या कैट जाती है, तब भी कोई साउंड नहीं होती है, तब भी दोनों ही बिल्कुल साइलेंटली चले जाते हैं। जैसे सुबह आप उठे हो, सुबह जब कोहरा होता है तो आपको क्या रात में अलार्म थोड़ी ना बजता है कि भाई फॉग आ रहा है या कोई भी साउंड होती है, नहीं ना। लेकिन जब बारिश पड़ती है तो बारिश की हमें आवाज़ आ जाती है। जब क्लाउड्स में थंडर होता है, इनकी बिजली कड़कती है या बारिश की बूंदें पड़ती है तो हमें आवाज़ से पता चल जाता है कि बारिश हो रही है। लेकिन जब फॉग आता है तो फॉग का पता नहीं चलता साउंड के बेस पर। ठीक है, साउंड नहीं होती है कुछ भी फॉग के आने की या फॉग के जाने की। जैसे कैट जब आती है, प्यारी सी जो हमारी छोटी सी कैट, बिल्लू जो होता है हमारा, वो बिल्कुल साइलेंटली आता है ना, पता नहीं चलता, वैसे ही फॉग आता है। दोनों में कंपैरिजन बताया गया है। समझ आ गया? कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो कमेंट में। अब यहाँ पे पूरा इसका ना एनालिसिस, पूरा इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको दे दिया गया है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, बिल्कुल जो मैंने अभी समझाया ना वैसे ही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड यहाँ पर देखो ऐसे कोहरा, आप इसमें पिक्चर में क्या, आप खुद भी सुबह उठ के देख सकते हो, इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है, सुबह उठते हो ना बिल्कुल कोहरा ही कोहरा होता है चारों तरफ, बिल्कुल इतनी ज़्यादा फॉग या स्मोक या कुछ भी कह लो, इतनी ज़्यादा फॉग होती है, इतना ज़्यादा कोहरा होता है कि इवन जो लोग ऑफिस जाते हैं
या अपने काम पर जाते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है कि भाई दिखाई नहीं देता इतने ज़्यादा कोहरे में, इतने ज़्यादा फॉग में, तो उन्हें बहुत ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत होती है इस टाइम पे। ठीक है, सो खैर यहीं पर हमारी जो आज की पोएम है वो फिनिश हो जाती है। इतनी बिल्कुल छोटी सी एक, बिल्कुल इतनी सी ये मैम पोएम थी, तो शुरू होते ही ख़त्म हो गई है। सो यस, ये पोएम यहीं पे ख़त्म होती है। वेल आप लोग मुझे बताओ कि कैसी चल रही है तुम लोगों की तैयारी बोर्ड्स की, एंड कुछ भी हेल्प चाहिए आप हमारे इस चैनल पे कमेंट में किसी भी वीडियो पे आप पूछ सकते हैं। हेल्प चाहिए, कोई भी क्वेश्चन, मतलब कुछ भी मटेरियल आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताना हमें, एंड अपनी प्रोग्रेस बता दो कैसी चल रही है बोर्ड्स की। एंड अलग अलग सब्जेक्ट्स की सभी चैप्टर्स की वीडियोस आ रही हैं हमारे चैनल पे, तो आप पढ़ सकते हो। एंड इफ़ यू वांट ऑफ एनी अदर क्लासेस, मतलब अगर आपकी क्लासेस की कोई भी चैप्टर नहीं आया है अभी तक, अगर आपको चाहिए वो अर्जेंटली, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये पोएम। एंड अगर कोई भी डाउट है इस पोएम से रिलेटेड या किसी अदर चैप्टर से रिलेटेड भी, क्योंकि अब तक मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए, काफ़ी सारी वीडियोस आ गई है, ना सिर्फ इंग्लिश की बल्कि और जो टीचर्स हैं उन्होंने अपने बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारा सिलेबस कवर किया है। किसी से भी कोई भी डाउट है पूछ सकते हो कमेंट में, आपको आंसर डेफिनेटली मिलने वाला है। तो अब मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, किसी और लेक्चर के साथ, किसी और पोएम में, किसी और चैप्टर के साथ। Till then, bye bye, take care, and keep preparing for boards, because boards are on the door and they will like knocking over the door. If you ask who's there, then the boards are there. So prepare karte raho, and bye bye.